की बात की, हमारी जंग जो है हॉस्पिटल की है। हमारे पास इसका डॉक्टर्स नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे हम जंग लड़ सकें। जंग लड़ना सिर्फ बारूद बरसाना नहीं है, जंग लड़ना ये भी है कि आप जो है उन लोगों को उठाकर कहाँ बिठा रहे हो। ये भी है अगर कोई ज़ख्मी होता है उसे आप इलाज कहाँ करते हो, क्या आपके पास डॉक्टर्स है। वो सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। तो 2 दिन के अंदर इतना अफरा तफरी का माहौल बना, उतना जानी नुकसान हुआ नहीं, लेकिन अगर जंग का माहौल बन जाए, फिर वैसे माहौल बन जाए, क्या उसके लिए हम तैयार हैं। फ़िलहाल तो ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए। हमारी सरहदों पे सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सरकार की है। अगर आप घर बनाते हैं तो घर का दरवाज़ा इतना सख्त होना चाहिए कि जो एंट्री गेट होता है वो पुख्ता होना चाहिए। घर तो आप कितना ही खूबसूरत बना लो, अगर आपका उसका दरवाज़ा नहीं है, उस पर ताला नहीं है, तो आप चोर को रोक नहीं सकते हो। वो टाइलें किसी के काम नहीं, वो सोना उस घर के अंदर जो भी चीज़ें हैं। आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़। मैं उमर मलिक, मेरे साथ हैं इस वक्त एमएलए डोडा और आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट महराज मलिक। आज ये राजौरी पुंछ के दौरे पर आए हैं क्योंकि हालिया दिनों जो शेलिंग हुई थी पाकिस्तान की तरफ से, उसी सिलसिले में यहाँ पर आए हैं उन मुतासरीन से मिलने के लिए जिनके घर उजड़े हैं, उन मुतासरीन से मिलने के लिए जिनके वारिस, जिनके रिश्तेदार जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे इस शेलिंग की वजह से। महराज मलिक हमारे साथ हैं इस वक्त। अभी नौजवानों से भी मिले हैं, नौजवानों से भी बातचीत की है, इन्हीं से बात करेंगे। मलिक साहब, आप राजौरी आए, सबसे पहले तो आपका राजौरी में खैर मकदम है। आज आपने राजौरी के मुख्तलिफ जो मुतासरीन जो हैं, जो शेलिंग में जो मुतासर हुए, उनसे मुलाकात की, जीएमसी का दौरा किया, तो क्या कुछ देखा और क्या कुछ लोगों की तरफ से सुनने को मिला? देखिए, इंसान के पैर पे अगर कांटा भी चुभ जाता है तो दर्द पूरे शरीर में होती है। बात पुंछ या राजौरी की नहीं है या कश्मीर, जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने की ना हो, क्योंकि इस चीज़ से जो है परेशान हर कोई है। चाहे वो पहलगाम में 26 या 27 लोगों की जान गई हो, उससे भी पूरा देश परेशान था। और फिर जब जंग का माहौल बना, पूरी दुनिया परेशान थी। बस थोड़ा सा देखना चाहता था ये दर्द की शुरुआत कहाँ से हुई जिससे अमन में बदअमनी फैली, और उन जगहों को देखना चाहता था जहाँ पर लोग जो है इसका शिकार हुए, जिन्होंने इस चीज़ को फेस किया। आया हूँ, देखा हूँ, थोड़ा सा दिख रहा है बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं वक्त वक्त से इस मुल्क के लिए, और कुछ लोगों की कुर्बानियाँ अच्छी नहीं लगती हैं, और वो चीज़ें मैं देख रहा हूँ। और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम कई सालों से ये देखते आ रहे हैं, तंग आ चुके हैं, अब जवाब देने का वक्त आ गया है। लेकिन अब सरकार भी है, जिन्होंने वादे किए थे लोगों की सुरक्षा के, उसमें फेलियर भी देख रहा हूँ। और एडमिनिस्ट्रेशन का जहाँ तक, जिस तरीके से आपने हॉस्पिटल की बात की, हमारी जंग जो है हॉस्पिटल की है। हमारे पास इसका डॉक्टर्स नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे हम जंग लड़ सकें। जंग लड़ना सिर्फ बारूद बरसाना नहीं है, जंग लड़ना ये भी है कि आप जो है उन लोगों को उठाकर कहाँ बिठा रहे हो। ये भी है अगर कोई ज़ख्मी होता है उसे आप इलाज कहाँ करते हो, क्या आपके पास डॉक्टर्स है। वो सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। तो 2 दिन के अंदर इतना अफरा तफरी का माहौल बना, उतना जानी नुकसान हुआ नहीं, लेकिन अगर जंग का माहौल बन जाए, फिर वैसे माहौल बन जाए, क्या उसके लिए हम तैयार हैं। फ़िलहाल तो ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए। हमारी सरहदों पे सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सरकार की है। अगर आप घर बनाते हैं तो घर का दरवाज़ा इतना सख्त होना चाहिए कि जो एंट्री गेट होता है वो पुख्ता होना चाहिए। घर तो आप कितना ही खूबसूरत बना लो, अगर आपका उसका दरवाज़ा नहीं है, उस पर ताला नहीं है, तो आप चोर को रोक नहीं सकते हो। वो टाइलें किसी के काम नहीं, वो सोना उस घर के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो आपकी महफूज नहीं। कहीं ना कहीं आप मरकज़ी सरकार को ही जो है निशाना बना रहे हो इसमें। वादा तो उन्होंने ही किया था जवाब देने का, और ये भी बताया जाता था कि जब पाकिस्तान ऐसी हरकत करेगा तो उसे जवाब ताकत से दिया जाएगा। जब ताकत का जवाब देखना था तो 2 दिन की जंग में 48 घंटे बाद पाकिस्तान से हो रही थी, और लोग पलायन कर रहे थे जंग को लड़ने के लिए। कई लोगों ने 6-6 महीने का राशन पानी भी ले रखा था क्योंकि जंग का माहौल बना था। फिर अचानक से मोदी जी का फैसला आता है, ट्रंप का आता है। फ़िलहाल तो ट्रंप ने इसका फ़ैसला सुनाया, मोदी जी ने तो बाद में बताया। लेकिन जो हमारे लिए अमेरिका करना मतलब हमें लग रहा था कि अमेरिका हमारे मुल्क के लिए खड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, और कहीं न कूटनीति जिसकी बातें रोज़ होती थी, और जिस आतंकवाद को खात्मे की बात पार्लियामेंट में डंके की चोट पे कहा जाता था, आज दुनिया ने उसका तमाशा देखा, और इसकी ज़िम्मेदारी तो जिनकी थी वो तो कमज़ोर रहे। आपने जीएमसी राजौरी का भी दौरा किया, क्या कुछ आपने पाया? क्या लोगों से मुलाकातें हुई, डॉक्टर्स से मुलाकातें हुई, क्या खामियां देखी आपने? देखिए, ज़ख्म अगर कुछ लोगों को लगे हैं, लेकिन दर्द सबको हुआ है। अभी उन्होंने तो कहा, डॉक्टर्स ने देखा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था जिस वक्त जंग का माहौल बना था तो डॉक्टर ही भाग गए थे, है ना। अब किसी ने शिकायत की महाराज साहब डॉक्टर ही भाग गए थे, तो डॉक्टर उनकी भी जान है, आप उनको सुरक्षा दे दो ना। हॉस्टल के अंदर इतना सिक्योर सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से जो गोला आ रहा है वो कहीं टारगेट पे आ ही नहीं रहा है।
सही बात है, खौफ का माहौल तो होगा, डॉक्टर तो भागेंगे ही, क्योंकि पाकिस्तान का निशाना ज़रूरी थोड़ी है कि वो कहीं हमला स्कूल पे ना करे, वो किसी मजलूम पे ना करे। वो अंधाधुन गोलियां चला रहे हैं, उनके पास तो उतनी टेक्नोलॉजी है नहीं, गोले दबा रहे हैं और कहाँ बरस रहे हैं किसी को नहीं पता है ना। ये चीज़ें हमने देखा और जिन लोगों से हमने बात की उन्होंने ये छोटी मोटी चीज़ें बताई, और जिससे हम जूझ रहे हैं उन परेशानियों से हमें निकलना होगा। LOC के जो इलाके हैं आज भी वहाँ के लोग जो हैं बंकर्स के लिए तरस रहे हैं। बंकर्स किसी ज़माने में आए थे, लेकिन बंकर्स आज भी जो है वो नहीं। देखिए, यहाँ RTI डालो, किसी से सवाल पूछो, उसका जवाब सरकार देने को तैयार नहीं है। यहाँ सरकार से सवाल करो तो पुलिस उठाकर अंदर कर देती है, एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल करो तो एडमिनिस्ट्रेशन नाराज़ हो जाती है। फिर ये बंकर्स इंटरनेशनल मसला, बॉर्डर्स पे ये आप बोल रहे हैं बंकर बनाना, सरकार से कौन पूछेगा, उसके लिए कितना पैसा आता है, कौन पूछेगा। अब ये बंकर्स का खेल नहीं रहा। बंकर आप कितने भी बना लो, अब वो जंगें नहीं रही। अब दौर बदल चुका है, अब दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ चुकी है, एटमी ताकतें दोनों देश है, तो नौबत ना आए कि जंग हो। और पाकिस्तान जिस किस्म का देश है, उसने तो अपने घर के अंदर अपने लोगों को मरवा दिया, उसको तो मुझे नहीं लगता है कि उसके समझने का उतना मौका मिलेगा। वो तो खुद कंगाल है, दूसरे को कंगाल करने में देरी नहीं करेगा। हम सक्षम हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम लोग जीना चाहते हैं। हमें कुछ पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए। मैंने क्यों कहता हूँ सरहदों को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि जब पाकिस्तान से कोई अंदर आता है, हमारे घर के अंदर कोई दखल अंदाजी करता है, उसके बाद लड़ाई होती है। आप देखिए पुलवामा हो या पहलगाम हो, उसके बाद ही या तो स्ट्राइक हुई है या तो सिंदूर का ऑपरेशन हुआ है। ये दो चीज़ें तभी मुमकिन हुई जब हमारे देश के अंदर हमारे हालात बिगड़े। अगर वही नहीं बिगड़े होते तो जंग का माहौल ही नहीं बनना था। तो हमने अपनी सरहदों को मजबूत करना है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान 40-30-40 करोड़ हैं, सारे के सारे आतंकवादी नहीं हैं। अरे हमले तो बीच में होते हैं और उनका लिंक जो है पाकिस्तान के साथ है। अरे वो लिंक ही तोड़ दो ना, वो सरहदें ही आप मजबूत कर लो ना, तो ये मामला ही ख़त्म हो जाएगा। ना आप सरहद को मजबूत कर रहे हो, ना आप जंग कर रहे हो, और ना ही आप बातचीत कर रहे हो। मतलब इसके अलावा ऑप्शन क्या है आपके पास? या तो सरहद को मजबूत करो, या तो बातचीत करो, या तो जंग करो। देखिए, ये रोज़ का मामला ये तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक ना सीधा कोई एक फ़ैसला लिया जाए। कोई सी एक फ़ैसले पे तो खड़ा होना पड़ेगा। शुक्रिया, आपके पास टाइम भी बड़ा कम था। ये थे हमारे साथ MLA डोडा महराज मलिक। अक्सर आपने इनको देखा होगा असेंबली के अंदर, इनकी जो है वो गूंज आपने देखी होगी कि किस तरह से ये गरजे हैं असेंबली के अंदर। तो आज ये राजौरी और पुंछ के दौरे पर आए हैं, जहां पर ये उन मुतासरीन से मिल रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं जो पाकिस्तान की शेलिंग से जो है वो तबाह हो गए, या जो पाकिस्तान की शेलिंग की वजह से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी करने पर मजबूर हुए। देखते रहें JK आवाज़ न्यूज़। शुक्रिया, आदाब।